हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए मैथमेटिक्स को और बेसिक वाले मैथमेटिक्स के चैप्टर को एक स्टेप ऊपर बढ़ाना। प्रत्येक कदम आप आगे चलेंगे, मैथमेटिक्स का चैप्टर आपके करीब आता चला जाएगा। मैथ के हर एक पोर्शन, हर एक विषय की जानकारी आपके पास होती चली जाएगी। चलिए, इसी क्रम में मैंने पिछली क्लासेस में भिन्न के बारे में बताया था। भिन्न के बारे में बताया था कि आरोही और अवरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर को कम से ज्यादा की ओर बढ़ना, इसके बारे में बताया था। अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर ज्यादा से कम को बताया था। इससे संबंधित रूल्स हमने पहले रूल आपको बता दी थी। अब आइए रूल्स 2 की बात करते हैं। रूल्स टू में क्या है? क्रॉस फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है रूल्स? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है कि अगर ए और बी दो भिन्न है, दूसरी भिन्न है सी और डी, हमें क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में हमें करना चाहिए क्या? इन दोनों को आपस में क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर आपकी फॉर्म हो जाएगी ए डी, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहाँ फॉर्म हो जाएगी बी और सी। ऐसे केसेस में अगर ए डी बड़ा है बी सी से, देन हम क्या कह सकते हैं? ए बी ग्रेटर देन सी डी। हमने क्या कहा? इस केस को समझिए अच्छी तरह से, बारीकी से इस बात को आप समझिए। मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। इस बात को आप अच्छी तरह समझें। दो फ्रैक्शन है ए और बी के फॉर्म में। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। केवल दो फ्रैक्शन है आपके पास, ए और बी, दूसरा फ्रैक्शन सी और डी है। हमें क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर मल्टीप्लाई करना चाहिए। जैसे हमने ए डी को मल्टीप्लाई किया, बी सी को मल्टीप्लाई किया। ऐसे केसेस में जो बड़ा रहेगा, अगर ये फाइंड आउट होता है तो ऐसे केसेस में हो जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे आपको बातें समझ में नहीं आएगी। मान लीजिए कि 2/5 दिया है, और मान लीजिए कि यहाँ 9 बटा आपको दिए हुआ है, आपको 9/14 दिए हुए हैं। ऐसे केसेस में पूछा जाए कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन। 14 दूनी 28, 28, 9 पची 45, यानी कि 45। आपने पाया कि ये भिन्न 45 के पास है, बड़ा है, इसलिए दैट इज 5। आप इस बात को लिख सकते थे कि 2/5 स्मॉल इज ग्रेटर लेस देन 9/4, तो ई कर सकते हैं 9/14। ऐसे केसेस में आप एक लिमिटेशन है कि ऐसे भिन्न को, फ्रैक्शन को सिर्फ 2 का ही कंपेयर आप कर सकते हैं। ये यही लिमिटेशन है जिस कारण से थोड़ी सी समस्या कभी कभी आ सकती है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा ये ट्रिक मानी जाती है। तो इस चीज को देखो, मैं यहाँ से ढक दे रहा हूँ, ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि ऐसे केसेज आएगा तो हमें इस बात को ध्यान देना है। दो फ्रैक्शन, जबकि दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पर 3 का डिफरेंसेज है, यहाँ पर डिफरेंसेज है आपको 4, 1, 5 का डिफरेंसेज है। जब सेम डिफरेंसेस रहेगी तब तो ये रूल लग जाएगा। जब डिफरेंसेस ये रहेगी तो आपका ये रूल लगा सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी फ्रैक्शन में डिफरेंसेस कम या ज्यादा हो, उसके लिए आप ऑल डिवर में ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। इस रूल से किसी भी प्रकार के फ्रैक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या कम या ज्यादा, जिसकी वैल्यू कम और ज्यादा है, ये निकाली जा सकती है। अब देखिए इसी क्रम में हम एक और एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए 2/3 है, और इसमें 5/7 है। इसमें आपने क्या पाया? 5/7 है। देखो ये दोनों का डिफरेंस तो बराबर हो गया, चलो छोड़ दो, हमें 5/17 लिख दिया। चलो देखते हैं, इसमें कुछ नहीं सोचना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 17 दूनी 34, यहाँ पर 34 लिख देंगे। 5 3 15, यहाँ पर 15 लिख देंगे। देखो बड़ा कौन है? 34 वाली बड़ा है। फाइनली आप आंसर दे सकते हैं 2/3 ग्रेटर देन है 5/7।
दूसरी अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल ले ले, ये हमने कर दिया 8/11, कॉमा दे दिया, ये आपको कर देते हैं 25 बाई, आपके पास हमने कर दिया आपको 18, 25 बाई मान लीजिए हमने कर दिया 25/7। खैर ये तो इसकी वैल्यू एक से ज्यादा है तो ऑलरेडी तो बन ही जाएगा। कंफ्यूजन कब हो जाता है, जब एक ही टाइप के भिन्न हो, दोनों प्रॉपर ही भिन्न हो। यानी कि हमने 9 बाई आपको कर दिया 15, 9/15 देखो कट जाता है, 9/14 कर दिया। अब देखते हैं, अब देखो आपको अगर टेबल याद है 14 का, 14×25 = 14 से 14×98, 112, 11 कौन बड़ा दिख रहा है, 112, यानी कि फाइनली 8/11 ग्रेटर देन 9/14। इस तरह के टर्म्स में आराम से आप निकाल सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका लिमिटेशन सिर्फ 2 फ्रैक्शन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें है वो है कि आप कितने भी बड़े फ्रैक्शन हो, अगर बेस इक्वल हो या बेस न इक्वल हो, डिनोमिनेटर बराबर हो या न्यूमरेटर बराबर हो, अंश या हर कोई भी बराबर हो, इसकी लिमिटेशन की कुछ नहीं, आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के एग्जाम्पल के तौर पर आइए 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन 5/8, 5/8, 7/12, 7/12, 1/3, 1/3, 2/5, 2/5, 3 भिन्न बड़े एवं छोटे भिन्न का अंतर क्या होगा, छोटे और बड़े भिन्न का अंतर क्या हो जाता है उनका। तो सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट निकालना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट 5/8, 7/12, 1/3, 2/5। ऐसे केसेस में स्मॉल दिया जाता है, सिर्फ दो को कंपेयर करके हम स्मॉलेस्ट निकालेंगे। जैसे 12/60, यहाँ 60, 8/56, यहाँ 56। ये देखो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, इसको कट किया जा सकता है। 12×12 तो 12, ये 7 से 21। तो ये देखो 12 ही आ रहा है, स्मॉलेस्ट हो रहा है, इसे कट कर देते हैं इन दोनों में से। तो इसको अगर कंपेयर करते हैं तो 5, इसे करते हैं तो 6। तो आपने क्या पाया, यही स्मॉलेस्ट है, ये फिर से कट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट हो गया, अब लार्जेस्ट। गरीब रेट यहाँ से पहले लार्जेस्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं, 5/8, 7/12, 1/3, 2/5। ऐसे केसेस में एक दूसरे का कंपेयर करें, जो लार्ज होगा उसे रोकना है। 12/60, 7/56, ये 60 हो गया, 7/56, 56। हमें क्या करना है, बड़े बड़े को रखना है, इसको क्रॉस किया। अब 8 से इसको कंपेयर करें, 8 ही कम 8 और 5 से 15। तो देखो ये 15 बड़ा है तो इससे हम क्रॉस कर देंगे। 8 से करते 8 2 16 और ये 8 25, ये हो जाएगा 25। तो उस सबका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया तो ये ले गया 25। ये देखो यहाँ 16, तो 16 वाला कम हो जाएगा, इनकी बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है आपको। अब ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस है, तो ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंशियल देखो निकाल देते हैं। 5/8 1 और माइनस आपको कौन है 1/3। ऐसे केसेस में आपको हमने बताया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 5 से 15, 15 माइनस 8 में 8 और 8 से 24। फाइनली देखा 7/24। तो ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे माने जाते हैं और आराम से सॉल्व कर सकते हैं इतने खर्च। इसमें हमने क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें आपको जनरली तो क्वेश्चन ये आती है कि निम्नलिखित फ्रैक्शन में कोई कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस केसेस में हमने क्या किया है,
हमने स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट फ्रैक्शन यानी कि दोनों क्वेश्चन को बना दिया। देखो अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो यहीं तक आपका आंसर था, अगर लार्जेस्ट बड़ा वाला पूछता तो यहाँ तक आंसर था, लेकिन आपसे पूछा गया दोनों का आंसर, तो आंसर फाइनली आया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी तरफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 4/5 4/5 कॉमा 13/15 13/15 कॉमा 17/20 17/20 कॉमा 19/25 19/25। इसमें क्या कर रहा है कि बड़े एवं छोटे भिन्न का डिफरेंसेस का, देखो हमने शॉर्ट में लिख दे रहे हैं डिफरेंसेस बराबर पार्ट, डिफरेंसेस आपसे पूछा जाएगा। सेम उसी तरह से मैटर करेंगे, इसमें बड़े वाले भिन्न कौन सा है और छोटे वाला भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले 4/5 आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, 2 बार 15 और ये 17/20 और ये 19/25 25। इसमें बारीकी से हमें देखना चाहिए कि दोनों का डिफरेंसेस, देखो यहाँ 3 का डिफरेंसेस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंसेस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंसेस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंसेस है। तो ऐसे केसेस में आराम से पहले तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे डिफरेंसेस को लेकर ही। डिफरेंसेस 1, 2, 3 का है, जिसकी डिफरेंसेस कम होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। मतलब 4/5 डिफरेंसेस अगर 1 है तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टेबल से इसको देखा जाए 15 चौका 60, 60 के साथ ये स्मॉलेस्ट मैं निकाल रहा हूँ, स्मॉलेस्ट 60 13 25 65, तो ये हो गया 65, ही बड़ा हो जाएगा, इसमें कट कर दिया 60। ठीक, 13 दूनी 26, 200 260, 15 से 15 15 225 25 और 15 दूनी 30 30 और 25 30 30 20 50 में 255, ये देखो 255 ही हो जा रहा है। तो ये वाला आपके पास, सॉरी ये स्मॉलेस्ट निकालना है, सॉरी हमने ये क्या किया, स्मॉलेस्ट निकालना था 4/5, स्मॉलेस्ट जो 60 वाला है इसे कट करना है 4/5। आप स्मॉलेस्ट निकालना है तो ये 65 है, ग्रेटर वाले को कट कर देना है, स्मॉलेस्ट से मल्टीप्लाई करना है। ये स्मॉलेस्ट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये 60 था, इसका पहले का साथ कंपेयर किया तो 60 था, अब दूसरे से कम कर सकते हैं। 20 गुने 40, 4 दूनी 8 यानी कि 80 और 17 17 25 50 85, यानी कि स्मॉलेस्ट 80 वाला है, 85 से क्रॉस किया, 25 चौका 100 और 19 गुने 5 100, करीब 19 हो जाता है। तो 25 चौका 100, देखो यही स्मॉलेस्ट के स्मॉलेस्ट, ये फिर से आपको कर। तो ऐसे केसेस में आप पाएंगे कि स्मॉलेस्ट आपने ज्ञात किया। अब लार्जेस्ट देखते हैं, 4/5 13/15 17/20 और 19/25। हम सबसे पहले देखें 15 चौका 60, ये आपको 60 हो जाएगा, 13 25 65, 65 वाली आपकी लार्जेस्ट हो जाएगी। ये देखिए 17 20 गुने 13 दूनी 26 260, ये हो जाएगा 15 225 225 प्लस 30 255 255 हो जाएगा। 60 वाले को रहने देते हैं, 55 हटा देते हैं। अब 15 से ये 25 में, ये अगर 13 गुने 25 का मल्टीप्लिकेशन मैं करता हूँ तो आपका हो जाएगा 25 7 के 12 ये 325 हो जा रहा है, ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ। और यहाँ 15 गुने 19 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 15 गुने 19, यही थोड़ी बड़ी बड़ी क्वेश्चन में थोड़ी सी टिपिकल होगी। 9 25 45 की 5 4 4 ये 9 9 5 9 5 14 14 4 18 की 8 8 1 1 2 285 325। तो जाहिर सी बात है कि 25 से आप मल्टीप्लाई करते हैं 13 को तो 325 आ रहा है, तो ये ही बड़ा है, ये वाला फिर से क्रॉस कर दिया। फाइनली आपका बीएस फ्रैक्शन कौन सा हुआ, ये। अब दोनों का डिफरेंसेस कर रहा है, तो डिफरेंसेस की बातें करें। देखिए ये क्वेश्चन इससे से नहीं आती है इतनी बड़ी बड़ी, नहीं तो जनरली क्वेश्चन यही आ जाती है कि निम्नलिखित में कौन से भिन्न छोटे हैं या बड़े हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं
ऐसे डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन में देखते हैं डिफरेंसेस क्या कर देंगे, जो बिगेस्ट है लार्जेस्ट मेरे पास क्या हुआ 13/15, जो स्मॉलेस्ट है 4/5। ऐसे केसेस में मेरे पास 65 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हमारा 15 चौका 60 और डिवाइडेड बाई 15/75, 60 5/75 यानी कि 15/75 यानी कि 1/15। ये आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। हम काफी बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आपकी आधार समझ में आ गया। अब देखिए थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके आपको एग्जाम्पल देके थोड़ी बातें बता दूंगा ताकि आप क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए हम एक कॉमन क्वेश्चन दे रहे हैं। कॉमन क्वेश्चन क्या है, largest fraction बराबर भाग। लार्जेस्ट फ्रैक्शन के बारे में आपको बता दिया गया कि आप बताइए कि सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा है। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या देते हैं कि ए में 2/5, बी में 5/9, सी में 7/9, डी में आपके पास 5/8। इस तरह का फंक्शन हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से कंपेयर करना चाहिए। हाँ, जो स्मॉलेस्ट होता है उसे हम डिलीट कर देंगे। 9 दूनी 18, देखो इससे हम कंपेयर करें 18, 50, 25, 25। हमें निकालना क्या है, लार्जेस्ट। ध्यान रखो, तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट को आपने कट किया। अब देखो 9 5 55 54 63 63 और 9 5 45, 9 5 45, 9 6 63 63। अब देखो लार्जेस्ट ये हो गया तो हम इसे कट कर देंगे। अब देखें 9 5 45 और 8 7 56, ये 56 बड़ा है तो हमें 45 से कट करना है। दूसरा क्वेश्चन देख ले इसी तर्ज पर। दूसरी क्वेश्चन ये देखो, दूसरे नंबर क्वेश्चन ये डी में इसकी ए नंबर ऑप्शन आपको निकालना क्या है, लार्जेस्ट। मैंने एक जगह ही क्वेश्चन रखा है लार्जेस्ट 1/2, बी नंबर 3/7, सी नंबर 8/11 और ये डी नंबर हमारे पास हो जाएगा आपके पास 11 बटा आपको 50। देखते हैं सब अलग अलग सेक्शन है, सब जगह डिफरेंसेस अलग है। यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ ये का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर ये 4 का डिफरेंस है। सब अलग अलग है। हमें लार्जेस्ट निकालना है। देखते हैं 7 से मल्टीप्लाई किया 7 और 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो ये 6 हो जाएगा। 6 वाला स्मॉलेस्ट हो गया, कट कर दिया। 11 से मल्टीप्लाई किया 11 और 2 से मल्टीप्लाई किया 16, तो 16 बड़ा हो गया। फिर से आपने ये कट कर दिया। अब ये दोनों लगेंगे 11 121 और 15 से 70 56 90 75 28 120। देखो कितना करीब का कंपेयर है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट ये हो जाएगा, फिर आपके स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट और तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले में ऑप्शन में दिया जाएगा आपको 2/5, दूसरे में दिया जाएगा आपको 13/11, चौथे में ऑप्शन भी दिया जाएगा 13/11 में स्मॉलेस्ट में टोटल फ्रैक्शन 15, और चौथे में ऑप्शन भी दिया जाएगा 2/9, पांचवें में ऑप्शन दिया जाएगा 13/11 और ये थोड़ा कम हो गया 13/18। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन। 15 से मल्टीप्लाई लार्जेस्ट हम बताना 15 दूनी 30, नेक्स्ट लिख रहा हूँ 15 दूनी 30, 13 5 65, तो यहाँ ये 65 वाला बड़ा हो जाएगा, आपने कट कर दिया। सेकेंड वाली बात करते हैं, ये है, ये भाई डी है, ये सी है और ये डी ऑप्शन है। 9 से 15 दूनी 30, ये तो 30 ही आ रहा है। 9 से गुने 13, ये तो ज़्यादा बड़ा आएगा ही आएगा, तो इसे कट कर लेते हैं। 18 से 15 से जाके 15 और 18 दूनी 13, देखो 18 18 - 13 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 24 4 - 2
24 के 4 2, 8 के 10 के 11 12 13 13 के 3 हासिल 1 1 के 2, 2 से 34 आ रहा है। देखो 18 से 13 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 234 आ रहा है। लेकिन अभी 15 और 13 देख लेते हैं। 15 और 13 तो कम होगा ही होगा, तो क्या 18 ज़्यादा बड़ा है, तो ऑलरेडी आप इसे कर सकते हैं। फाइनली आपका आंसर सबसे लार्जेस्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप से बना सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन की असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने अब तक 2 ट्रिकें बताई है, 3 क्लासेज हो चुकी है। 2 ट्रिकें, दूसरी पहली ट्रिक में क्या बताया, जब हमने बताया कि x y यानी कि अंश और हर के बीच का अंतर अगर बराबर हो या अंतर बराबर हो, यानी कि या तो डिनोमिनेटर बराबर हो या न्यूमरेटर बराबर हो, उसको आप कैसे बनाएंगे पिछला वीडियो देख के बता सकते हैं। और इस रूल के तहत हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसकी 1-2 रूल और है, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उस रूल के, आप कंप्लीट पूरी क्लासेस कर ली जाएगी। तो चलिए इसी के साथ बंद करता हूँ। मैथमेटिक्स के एक कदम और आगे की ओर बढ़ाने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए। ओके।